या तो संत की सर्वथा अनुभूति मिटा दीजिए और उसकी जगह पर भगवान की ऊंची से ऊंची कल्पना जो आपके मन में हो उसके अनुसार उसी भगवत सत्ता को अभिव्यक्त देखिए, अथवा भगवान को भी भूलकर सर्वथा एक चित्त से एकमात्र यही उद्देश्य बना लीजिए कि संत के चरणारविंद में कैसे प्रेम हो। दोनों का फल एक ही होगा। दोनों को एक साथ ले चल सकें तो भी एक बात है, पर इन दोनों बातों के अतिरिक्त जो चीज है वह व्यवधान है। उसे हटा दीजिए। विषयासक्त, लौकिक स्वार्थ, पारिवारिक मोह, ये व्यवधान है। जितनी श्रद्धा है काफी है। यह नियम है कि वस्तुतः संत यदि कोई हो तो उसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। उसकी ओर तो उन्मुख होने की जरूरत है। श्रद्धा से तो पत्थर की मूर्ति भी कल्याण कर देती है। श्रद्धा न हो और फिर ऊंची से ऊंची चीज मिल जाए, यही महापुरुष की विशेषता है। यहाँ फैसला श्रद्धा के तारतम्य से नहीं होता, उन्मुखता के तारतम्य से होता है। यही उन्मुखता का तारतम्य ही पारमार्थिक स्थिति के ऊंचे नीचे स्तर की प्राप्ति में हेतु हो जाता है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप संत के वास्तविक स्वरूप को जानें। बिना जाने सर्वथा अंधकार में ही रहकर यदि अपना वर्चस्व न्यौछावर कर दें तो स्थिति आपको वही मिलेगी जो जानने वालों को मिलेगी। जानने वाले को कुछ विशेष मिले ये बात नहीं है। उन्मुख कौन अधिक है इस बात पर ही स्थिति निर्भर है। कोई भी हो, वह कितनी मात्रा में अपने आप को मिटाकर उसकी जगह संत को बैठा देने के लिए तैयार है, यह प्रश्न है। फिर वहां से वास्तविक अभिव्यक्ति अचिंत्य शक्ति है, भगवत सत्ता है। वह उसको उस मात्रा में अपना लेगी। इसलिए उपर्युक्त दो बातों में एक बात कीजिए, मेरे कहने से नहीं, सर्वथा शास्त्रीय प्रमाण को देखकर। तस्मिस्तज्जने भेदाभावात् सूत्र को रटकर संत के ढांचे की जगह भगवान को देखिए, अथवा हे संत, हे संत, हे संत, यह रट लगाकर बस सर्वथा अनन्य ममता विष्णु की जगह अनन्य ममता संत चरधेषु कर ले। सच मानिए एक ही फल मिलेगा। मनुष्य का स्वाभाविक हृदय ऐश्वर्य प्रवण होता है और वह जो जो आगे बढ़ेगा, मान ले किसी ने संत की जगह सर्वथा भगवान को देखकर चलना प्रारंभ किया, त्यों त्यों स्वाभाविक ही उसके मन में भगवत ऐश्वर्य का उदय होगा और वह सोचेगा कि ये सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। पर इस संबंध में एक नियम याद रखना चाहिए, वह यह कि कल्याण गुणता के अंश में अर्थात जगत उद्धार की क्रिया के संपादन रूप अंश में महापुरुष की ज्यों की त्यों वही शक्ति है जो शक्ति अवतार में अभिव्यक्त होती है, परंतु ऐश्वर्य के प्रकाश की शक्ति श्रद्धालु की श्रद्धा पर निर्भर है। ऐश्वर्य का प्रकाश केवल उस श्रद्धालु के लिए ही होगा कि जिसका सर्वथा संशयहीन विश्वास, परिपूर्ण विश्वास संत में एकमात्र भगवान के ही होने का हो चुका है। जिसके मन में जरा भी संतपने की अनुभूति अलग अवशिष्ट है, उसके लिए बेधड़क प्रकाश नहीं होगा। हम लोगों में से ऐसा भी कोई नहीं है जो किसी संत के प्रति सर्वथा इस श्रद्धा के स्तर पर पहुंचा हो। अतः उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐश्वर्य अंश में भगवत्ता के प्रकाश अर्थात सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता की अभिव्यक्ति की ओर से दृष्टि मोड़ ले। अन्यथा होगा यह कि उसकी श्रद्धा की कमी के कारण इस शक्ति के प्रकाश में उसे त्रुटि दिखेगी और वह फिर उधेड़ बुन में पड़ेगा। इस भागवतीय नियम को याद रखना चाहिए। अवतार में और भगवत रूप संत में जो जीव भाव को लिए जन्मे थे और फिर भगवत सत्ता में विलीन हो गए, दोनों में अंतर यही है कि जो अनादि सिद्ध भगवान का अवतार है उसमें तो दोनों शक्तियों की अभिव्यक्ति अर्थात कल्याण गुणता एवं ऐश्वर्य की शक्तियों का प्रकाश बिना श्रद्धा के ही होता है, पर सर्वोच्च संत में केवल कल्याण गुणता ही प्रकाशित होती है। ऐश्वर्य श्रद्धालु की संशयहीन श्रद्धा होने पर ही कहीं प्रकाशित होता है। काम करते समय किसी किसी वस्तु पर दृष्टि जाए, उसी में एक बार श्री श्याम सुंदर की उस मधुर छवि को देखने का अभ्यास कीजिए।
साथ ही नाम निरंतर चलता रहे, छूटे फिर पकड़े। इस प्रकार अपनी जान में ईमानदारी के साथ जीभ से नाम एवं मन के द्वारा लीला का या रूप का चिंतन करने की पूरी चेष्टा करे। फिर यदि एक पाई भी सफलता ना हो तो कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। साधना ना हो तो दोष की बात बिल्कुल नहीं है, पर उसके लिए मन में महत्व ना होकर उसे छोड़ देना दोष है। मान लें समस्त जीवन चेष्टा करते रह गए, न वृत्ति सुधरी, न भाव हुआ, न विश्वास, यहाँ तक कि रूप की मामूली धारणा कर मन एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हुआ, पर यह लालसा लगी रही और बार बार करते ही गए, तो फिर मैं तो संशयहीन होकर ही यह कहता हूँ कि आपको ठीक वही चीज भगवान देंगे जो सर्वथा साधना की परिपक्व अवस्था में ऊंचे साधकों को मिलती है। ध्यान करते समय कोई चित्र नहीं बंधता तो घबराइए मत। कभी वृंदावन तो गए ही हैं, वहां का सर्वोत्तम दृश्य जो आपके मन में हो उसको उन पेड़ पत्तों की धुंधली सी स्मृति मानस पटल पर क्या नहीं ला सकते? मैं ठीक कहता हूँ। मस्तिष्क यदि पागल हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा निश्चय ला सकते हैं। प्रतिदिन नियम से एक बार ही स्मरण कीजिए, पर कीजिए अवश्य। फिर देखेंगे वो एक बार की स्मृति उन वृक्षों की स्मृति ही आगे चलकर अनंत गुनी हो जाएगी, तथा मरते समय यदि उन लता आदि की ही कोई धुंधली सी स्मृति हो गई तो निश्चय समझें आप निहाल हो गए। वृज में लता बनेंगे और स्वयं राधा रानी एवं श्री कृष्ण उस लता रूप सच्चिदानंदमय लता रूप आपके समीप आकर अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे, तथा आप चाहें तो उसी क्षण अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके उनकी सेवा कर सकते हैं। वृज की लता का ध्यान करके लता बनने वाला ब्रह्म प्राप्त पुरुष से कम नहीं है। यह भावुकता की बात हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य ही इस सिद्धांत को श्री कृष्ण की अतिशय कृपा से आप समझेंगे और विश्वास कर सकेंगे।